मम्मी डैडी की फोटो है जो आपने लाने के लिए कही थी जसराज जी। बहुत अच्छा किया बेटी। अब मैं आत्माओं को बुलाता हूं। आत्माओं, हे आत्माओं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ये लड़की अपने माँ बाप के साथ बातचीत करना चाहती है। परिमो साहब, आपकी बेटी हमारे साथ है। आप सुन रहे हैं ना? डैडी, मम्मी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? डैडी। मुझे किसी के यहां होने का एहसास हो रहा है। कौन है? अगर स्वाति के पिताजी हैं तो एक बार खटखटाओ, और नहीं तो 2 बार। डैडी। स्वाति, स्वाति बेटा। ये तो डैडी की आवाज है। स्वाति के पिता, अगर तुम हाजिर हो तो सामने आओ। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। डैडी, ये मेरे डैडी है। ठहरो ठहरो स्वाति, ठहरो। पहले मुझे देखने दो। कोई दूसरी आत्मा चाल तो नहीं चल रही है ना? अगर आप स्वाति के पिता हैं तो सबूत दो। स्वाति, तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें मॉरिशस ले गया था। वहां तुमने सड़क पर एक लंगड़ा पिल्ला देखा था। तुम उसे अपने पास रखना चाहती थी और हम उसे अपने साथ हवाई जहाज से लेकर आए थे। तुमने उसका नाम मोंटी रखा था। जब तुम 17 साल की हुई तो उसकी मौत हो गई और तुमने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये सच है। ये मेरे डैडी की आवाज है। डैडी, मैं 2 सालों से आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। मुझे पता था कि मौत के बाद जीवन होता है। मुझे मालूम था कि हम दोनों की फिर से जरूर मुलाकात होगी। डैडी, मम्मी कैसी है? आप दोनों की बहुत याद आती है। स्वाति, तुम्हारी मम्मी भी यहाँ है और तुम्हारी दादी भी हमारे साथ है। हम सब ठीक हैं। एक अजीब सी दुनिया है, एकदम शांत। तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ कहना। अरे, ये क्या हो गया? गया। हाँ? हमारा संपर्क टूट गया बेटी। मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, इसीलिए जल्दी थक जाता हूं। मुझे बहुत अफसोस है बेटी। अब फिर से संपर्क करने के लिए हमें अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम है, अपने डैडी से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। सच। ये लीजिए आपकी दक्षिणा, 10,000 रुपए। क्या ये मुमकिन है कि हम 1-2 दिन में फिर से मिलें? प्लीज। सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। यहाँ पिछवाड़े से अंदर आया हूँ। तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से बात करनी है ना? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाता हूँ अभी इसी वक्त। आओ, तुम भी आओ। सुरेश, तुम्हें अपने डैडी से मिलना था ना? ये देखो। पागल हो गए हो? 1 मिनट। तुम जो अभी बोल रहे थे वो दोबारा बोल के दिखाओ। बोल के दिखाओ दोबारा। बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। स्वाति, तुम्हारी मम्मी भी यहाँ है और तुम्हारी दादी भी हमारे साथ है। हम सब ठीक हैं। एक अजीब सी दुनिया है, एकदम शांत। बस करो, बस। हो गई तसल्ली अपने माँ बाप से मिलके? ये आदमी दूसरों की आवाज की नकल उतारता है। और यहाँ से स्वाति, तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अक्सर उनके इंटरव्यूज टीवी पर आया करते थे, जिसे देखकर इसने उनकी आवाज की नकल उतारी है। लेकिन वो 8 साल वाली कहानी? क्या हो गया है तुम्हें स्वाति? अपनी दुनिया से बाहर झांकना सीखो। तुम्हारे माता पिता बहुत बड़ी हस्तियां थी। वो जो करते थे अखबारों और मैगजीन्स में छपा करता था। ये कहानी भी कहीं छपी थी जो उसने सुनाई है तुम्हें। और वो आकृति? हाँ। वो प्रोजेक्टर ऑन करो जल्दी। देखो स्वाति, ये दरअसल एक दीवार नहीं, एक पर्दा है। हाँ, इसने तुम्हारे डैडी के वीडियोस देखे, उनके हाव भाव अपनाए और ऐसे पर्दे पर उनकी परछाई डाली। देखो, है ना? और तुम्हें ठग लिया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये मेरे डैडी नहीं थे
और ये लोग मुझे पागल बना रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे सुरेश? ये सिंपल स्वाति, ये पैसों की, दौलत की। ये जानते हैं कि तुम इतनी बड़ी दौलत की इकलौती वारिस हो और ये भूत प्रेत में विश्वास करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये ऐसे लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं। ये धोखेबाज हो सकता है, लेकिन सब लोग धोखेबाज नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मरे हुए लोगों के साथ संपर्क कराता होगा, उनसे बात करने देता होगा। सुरेश, कितनी बार कहूं स्वाति, मौत के बाद कोई जीवन नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप राख हो चुके हैं, ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। मेरी बात मान लो स्वाति, अंत अंत होता है और कुछ नहीं होता। सुरेश, तुम 3 दिन में आ जाओगे ना? हाँ हाँ, 3 दिन से ज्यादा काम है ही नहीं मेरा पूना में, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेंगे। सुनो स्वाति, मेरी गैर हाजिरी में तुम ये जादू टोने और ये माध्यम के चक्कर में नहीं पड़ोगी, मुझे वादा करो। मैं नहीं करूंगी। पक्का? पक्का। देखो, ये सब के सब ठग होते हैं, लोगों की कमजोरी और डर का फायदा उठाते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ? जीवन का अंत अंत होता है और कुछ नहीं होता है स्वाति। ओके दिव्या, तुम स्वाति की खास दोस्त हो, उसका ध्यान रखना। ओके। और उसको इन सब परेशानियों से दूर रखना प्लीज। या। बाय बाय। अरे स्वाति, इतनी जल्दबाजी में किसे फोन कर रही हो? रीमा बाई को। कौन रीमा बाई? वो महान जादूगरनी है, नागपुर से यहाँ आई है। ओह, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे दिव्या? रीमा बाई कोई धोखेबाज नहीं है। उन्हीं ने मुझे फोन करके बताया कि उनके पास संदेश है मेरे मम्मी डैडी से। स्वाति, अब तक तो सारे शहर को पता चल गया होगा कि तुम्हें किस तरह बकरा बनाया जा सकता है। एंगेज आ रहा है। छोड़ो ये सब, और अभी भी तुमने सुरेश से वादा भी किया है। स्वाति देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें गलत सलाह नहीं दे रही हूँ। सुरेश नहीं समझ सकता है, लेकिन तुम तो समझने की कोशिश करो दिव्या। मैं एक बार अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं ठीक से उनसे बात भी नहीं कर पाई। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। लेकिन स्वाति, फिर रीमा बाई पैसे नहीं ले रही है। जब उसे पैसे या दौलत का लालच नहीं है तो फिर वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। मैं उसे अभी यहीं बुला लेती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसा भी नहीं, सिवाय एक चीज के। क्या चीज? विश्वास। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं। आत्माएं मुझसे इसलिए बात करती हैं क्योंकि वो जानती हैं इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं प्लानचेट का प्रयोग करूंगी। सबसे पहले हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आत्मा जब अपने आसपास होने का संकेत देगी तब तुम अपने प्रश्न पूछ सकती हो। उत्तर प्लानचेट पर मिलेंगे। सुरेश, अब हम क्या करेंगे दिव्या? अरे तुम लोग घर पर ही हो तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपना पोर्टफोलियो भूल गया। अच्छा हुआ चाबी मेरे पास। स्वाति, तुम थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकी? नहीं सुरेश, मैं घर से बाहर निकलाने की तुमने ये पागलपन फिर शुरू कर दिया। ऐसा नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इन धोखेबाजों के चक्कर में नहीं पड़ोगी स्वाति। मेरा अपमान करने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? शट अप, आप बात मत कीजिए। दिव्या, मैं समझता था कम से कम तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी वैसी निकली। सुरेश, वो मैं इसने कुछ नहीं किया था सुरेश। ये सब बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाहर भी जाए तुम सब लोग। स्वाति, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। सुरेश, सुरेश, सुरेश स्वाति, जो मर्जी में आया करो। आई कांट लिव हियर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। सुरेश, सुरेश! स्वाति, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। सुरेश प्लीज, प्लीज, मुझे मालूम है कि मैंने वादा तोड़ा है। सुरेश प्लीज मेरी बात सुनो। सुरेश प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। सुरेश प्लीज, प्लीज। अभी मैं गुस्से में हूँ इसीलिए तुम कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नहीं मानोगी। मैं बेवकूफ था जो तुमसे शादी की। सोचा था कि तुम कम से कम शादी के बाद तुम मुर्दों की दुनिया से निकलकर एक जिंदा आदमी की दुनिया बसाओगे,
लेकिन नहीं स्वाति, सब खत्म हो गया, मैं वापस नहीं आने वाला। मैं ब्रेक फेल हो गया। क्या हुआ? सुरेश की कार में कुछ गड़बड़ है। सुरेश, सुरेश प्लीज फोन उठाओ प्लीज। नहीं। क्या हुआ स्वाति? उसके मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसकी ब्रेक भी काम नहीं कर रही थी। हे भगवान सुरेश, क्या हुआ है? ब्रेक फेल हो गई, नो चांस। मैं कह रही थी ना कि सुरेश की गाड़ी को इंस्पेक्टर साहब वो इंस्पेक्टर। मैडम, आपके पति पूरी तरह जल चुके हैं, आप देख नहीं पाएंगे उनको। ये चिता की राख में से चुनी हुई अस्थियां हैं। इन्हें नदी में बहा देना बेटी। बेटी, बेटी, बेटी। स्वाति बेटी, उसे काफी दवाइयां दे चुका हूं दिव्या। अब मुझे उसकी फिक्र हो रही है। यह हादसा उसके लिए घातक साबित हो सकता है, उसे पूरी तरह तोड़ सकता है। हो सकता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मैं उसके साथ ही रहूंगी डॉक्टर। अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात नजर आए तो मैं आपको फोन कर दूंगी। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट डॉक्टर। स्वाति, दवाई खा लो। सब मेरी गलती है। कल हमारी शादी की सालगिरह है। स्वाति, चलो, मैंने बेडरूम में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, चल के थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो प्लीज। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। मुझे अकेले रहने दो दिव्या। अच्छा ठीक है, मैं बेडरूम में हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बुला लेना। हिचकिचाना मत। कौन है? कौन है? कौन है? सुरेश, 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 सुरेश।
स्वाति, तुम ही सही थी। इसका कोई अंत नहीं है स्वाति, इसका कोई अंत नहीं है। सुरेश, 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 सुरेश के पांव चिता की राख। सुरेश, तुम यहाँ सोए थे ना? आज हमारी शादी की सालगिरह है। हर साल की तरह तुमने गुलाब का फूल रखा है। सुरेश, तुम यहाँ अखबार पढ़ा करते थे। हाँ, तुम वापस आ गए हो। कोई अंत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। तुम कहाँ हो सुरेश? हाँ, तुम स्टूडियो में काम कर रहे हो। सुरेश, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सुरेश, सुरेश, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे बाबा, कहाँ हो तुम? पार्टी शुरू हो चुकी है। क्या कम फास्ट। बाय बाय। वैसे ईरा, जहाँ तक मुझे मालूम है दिल्ली आप लोगों के रोम रोम में बसी है, फिर अचानक मुंबई आके रहने का फैसला कैसे कर लिया? ये बात तुम विक्रांत से ही पूछ लो। इन्हीं की जिद थी कि चलो मुंबई चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ। बस शहर में शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बाकी होना चाहिए। देखा भाई विक्रांत, शॉपिंग मॉल और क्रेडिट कार्ड्स के बाद तुम्हारा नंबर आता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, दुनिया के हर हस्बैंड का यही हाल होता है। वैसे मेरी बात का जवाब अब भी नहीं मिला। बात यह है माधुरी कि यहाँ का सारा काम मेरा पार्टनर विपिन देखता था। कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। यहाँ काम संभालने वाला भी कोई नहीं था और विपिन एक अच्छा दोस्त भी है, इसीलिए उसकी वाइफ मनीषा की मदद के लिए हम दोनों यहाँ गए। हेलो ईरा। हाय। हाय मनीषा, सो गुड टू सी यू। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाय विक्रांत। हाय? ये क्या बात हुई? ईरा से गले लग गए और मुझे सिर्फ हाय? एनीवे, आपकी मुस्कुराहट से तो इस घर में कितनी रोशनी आ गई, वरना फोन पर तो आप इतनी थकी हुई साउंड कर रही थी कि मुझे तो लगा था कि आप आएंगी ही नहीं। एक्चुअली विपिन के जाने के बाद मेरा दिल कहीं नहीं लगता। ये मेरी पहली पार्टी है, बड़ा अजीब सा लगता है। हमेशा लगता है जैसे वो कभी भी किसी भी दिन वापस आ जाएगा। मनीषा, डोंट वरी। आओ ना, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस, दैट्स मनीषा, हमारे पार्टनर की वाइफ है। अच्छा मौका है, यहाँ सब लोग पार्टी में बिजी हैं। मैं माल उड़ा के ले आता हूँ। ईरा मैडम ने अपना सारा बैग रूम में यूं ही छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा करते हैं, तुम इन सबों पर ध्यान रखना। हाँ, मैं आता हूँ ऊपर से। इसे पकड़। ठीक है, जल्दी करना। हाँ, देर नहीं करना। ठीक है।
रास्ता भी साफ है, किस्मत भी साथ दे रही है। सब मालिक अपना बैग यूं ही खुला छोड़कर रख दें तो कितना अच्छा होगा। मर गए। ये अचानक कौन आ गया? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? जल्दी से अपना काम निपटाकर भागता हूं। फिर से वही आवाज। लगता है मुझे भ्रम हो गया है, उसी वजह से ये आवाज सुनाई दे रही है। आवाज यहां से आ रही है। लगता है कोई बच्चा छुपा हुआ है अंदर में। होगा, लेकिन पार्टी में कोई बच्चा आया ही नहीं है। फिर ये आवाज। ये वही अलमारी है, उसी की अलमारी है। ओह वाओ, केक। लेकिन ये मैंने तो नहीं मंगवाया। विक्रांत, जरूर ये तुम्हारा काम है ना? ये केक तो मैंने भी नहीं मंगवाया, सचमुच। ये केक मैंने मंगवाया अपने दोनों दोस्तों के लिए, जो अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आए हैं, मेरी मुश्किलों में मेरा साथ देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू लाइफ ईरा। चलो चलो अब केक काटते हैं जल्दी से। ओह या, ऑफ कोर्स। मनीषा तुम भी आओ। अरे मैं नहीं। कम ऑन। ओह गॉड। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? इट्स ओके रिलैक्स। लाइट्स अचानक चली गई। माधुरी क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ माधुरी? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? चंदन, सुरेश, जल्दी आओ। मेरा पैर पकड़ लिया था। मेरा पैर पकड़ लिया था। कैसा हाथ? क्या हुआ? वो हाथ उसने मेरे पैर पकड़ लिए। हाथ? किसका हाथ? वो जमीन से हाथ निकले थे, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। जोर। क्या? जमीन से हाथ निकले? कि क्या कह रही हो तुम? हाँ, अभी तक मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। देखो कितना खून। कहाँ है खून? मैं सच कह रही हूँ, वो खून था। वो मैं। माधुरी। विक्रांत, इरा, इसे ले जाके बेडरूम में सुला दो। सीन मिटा देते हैं। कुछ नहीं है, बस अंधेरे से थोड़ा डर गई है। इसे आराम करने दो। विक्रांत, हमारे यहाँ पहली पार्टी थी और ये सब। कम ऑन, इट्स ओके, होता है कभी कभी।
अब चलो, थोड़ी देर आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हो रहा है? मेरी मदद करो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ बंद करके रखा गया है। नहीं। तुमने अगर मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ईरा! 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 वो बेडरूम। क्या? वो बेडरूम में। लो पकड़ा गया। आज चंद्र मुझे मरवाएगा। अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो अलमारी में से एक आदमी निकल कर आया, सड़ा गला कंकाल जैसा, और वो मेरी तरफ आने लगा। सड़ा गला कंकाल जैसा? हाँ, उसकी पूरी बॉडी सड़ी हुई है। देखो तुम शायद अंधेरे की वजह से घबरा गई होगी और कुछ नहीं। नहीं, वो है वहाँ पे। संभालो अपने आप को माधुरी। क्या संभालो? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक मिनट। चलो देखते हैं क्या है। हम चेक करके आते हैं। ओके, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रहो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। आओ बैठो। डरो मत, मैं हूं ना। विक्रांत शायद बेडरूम में कोई छुपा हुआ होगा। रिलैक्स हीरा, डरो मत, मैं हूं ना। रुको। यहाँ तो कोई नहीं है। हीरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि माधुरी अंधेरे से डर गई होगी। लेकिन विक्रांत, वो अलमारी में तो कोई हो सकता है ना। ईरा, तुम भी ना फालतू में सबको डरा रही हो। चलो मैं अलमारी खोलता हूँ, देखते हैं अंदर कौन छुप के बैठा है। क्या हुआ? वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ था। वहाँ पर क्या? वहाँ है कुछ। क्या? One sec. इसकी वजह से माधुरी डर गई थी। ये देखो। गॉड, लेकिन ये मास्क यहाँ पर आया कैसे? एनीवे, उठो, खामखा डरा दिया। नहीं यार, 2 मिनट के लिए तो मेरी भी सांस अटक गई थी। अब ये डरने डराने की बात छोड़ो, चलो वापस पार्टी में चलते हैं। हीरा, मेरी मदद करो। लगता है मुझे भी माधुरी की तरह आवाजें सुनाई दे रही है। इससे ठीक से क्यों नहीं चल रहा? सुरेश पानी रखना भूल जाता है।
जाकर पी लेता हूँ। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत कहाँ चला गया? विक्रांत, विक्रांत, तुम यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कितना डर गई थी। चलो ना। हीरा, हीरा, मेरी मदद करो हीरा। जाओ यहाँ से। मेरी मदद करो हीरा। विक्रांत, हीरा, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो हीरा। हीरा, विक्रांत, क्या हुआ? वो आदमी। कौन आदमी? हीरा कहाँ? बेड पे बैठा है। कहाँ बैठा है? वहाँ। हीरा, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन मैंने देखा था यहाँ एक बहुत ही डरावना आदमी था। विक्रांत, वो मुझे लगता है वो अलमारी में चला गया है। हाँ। तुम सबको क्या हो गया है? जिसे देखो उसे अजीब अजीब चेहरे दिख रहे हैं। आखिर मैं भी तो देखो इस अलमारी में है क्या? विक्रांत, संभल के। एक मिनट। एक मिनट। देख लो, कुछ भी नहीं। हीरा, पार्टी खराब होने की वजह से तुम परेशान हो गई। अब ऐसी बातें सोचोगी तो बुरे सपने ही आएंगे ना। चलो आराम करो, आ जाओ। कम। आओ ना। दीपानाता, हम लोग जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। तुम इस घर के वास्तु को अच्छी तरह से एक बार देख लो। और हाँ, मेरे बेडरूम को भी देख लो। वहां तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है ना? यहाँ कुछ है ना? हाँ, यहाँ जरूर कुछ है। मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। इस बेडशीट के नीचे क्या है? यहाँ? ये निशान कैसा है? एक्चुअली कल रात मैंने यहाँ पर एक बहुत ही डरावना आदमी देखा था। एक मरा हुआ आदमी यहाँ बैठा था। ये निशान उसी का है।
इरा चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इरा, इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। इरा चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको किससे मिलना है? मैं विक्रांत की वाइफ हूँ। ओह, गुड आफ्टरनून मैडम। मैं मिनी हूँ, विक्रांत सर की सेक्रेटरी। विक्रांत है ऑफिस में? यस मैडम, लेकिन वो 10 मिनट के बाद किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। आगे जाके राइट वाला केबिन मैडम। मुझे विक्रांत से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके। हाँ बोलो, क्या हुआ? विक्रांत, हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। फिर वही बात, सिर्फ ये कहने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तो मेरी बात तो सुनो। विक्रांत मेरी भाभी की एक फ्रेंड है, दीपानिता। वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है वो। मैं उसे हमारा घर देखने के लिए ले गई थी। उसने हमारी सारी मुश्किलें दूर करने के लिए हमारे घर में सिंदूर। विक्रांत मेरी पूरी बात तो सुनो। उसने जैसे ही हमारे बेडरूम में वो सिंदूर फैलाया, हवा में एक डरावना चेहरा बन गया, ठीक वैसा ही जैसे मैंने रात में देखा था। विक्रांत, दीपानिता कहती है हमारे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? माय गॉड। अब हम क्या करें? किसी से पूछा भी तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन तुमने हमारा ये घर किससे खरीदा था? ये घर तो विपिन ने कंपनी का गेस्ट हाउस बनाने के लिए खरीदा था। एजेंट भी यहीं का था, प्रताप। 2 साल पहले उसी ने ये बंगला बेचा था उसे। विक्रांत, हम उसके पास चलते हैं। हमें उस घर के पुराने मालिक से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन ईरा, मेरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं एक काम करो, तुम जाकर उस एजेंट से मिलाओ, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। ये लो, इसमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दोनों है, जाकर मिल लो उससे। विक्रांत। हीरा प्लीज प्लीज, एंड डोंट वरी, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? किधर जाना है मैडम आपको? प्रताप जी से मिलने। प्रताप जी से? जी हाँ, वो एस्टेट एजेंट हैं। अब यहीं पर है ना उनका ऑफिस? आपको आने में थोड़ी देर हो गई मैडम, वो चले गए। अच्छा, कब लौटेंगे वो? अब वो कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब, ऑफिस बंद हो गया क्या? जी, प्रताप जी की मौत हो चुकी है 5 साल पहले। क्या, मौत हो चुकी है? जी, और ये ऑफिस भी बंद है 5 साल से। बहुत लोग आते हैं उन्हें ढूंढते हुए, पता नहीं क्या गड़बड़ करके गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 साल पहले तो उन्होंने हमें अपना घर दिलवाया है। प्रताप जी ने? अब पता नहीं, वो ऊपर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस कर रहे हो तो कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू। विक्रांत, अगर उसे मीटिंग के लिए यही आना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत! टैक्सी, वो जो गाड़ी गई है उसके पीछे चलो। मुश्किलें बढ़ती जा रही, लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। सेल क्यों बंद करके रखा है? ये विक्रांत कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये ऑफिस का रास्ता तो नहीं है, तो ये इस तरफ क्यों जा रहा है? ओ मनीषा, समझने की कोशिश करो, यहाँ ट्राई क्या टू कर रहा है? अंडरस्टैंड। ये दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे हैं? कौन है? कौन है वहां पे? ईरा, तुम वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। हाय 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 हाय। क्या वो हीरा, बात क्या है?
मैंने तुम्हें एस्टेट एजेंट के ऑफिस के बाहर देखा था। तुम्हें आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दी, तो तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली मनीषा ने एक ऑर्डर लिया था पार्टी से और मुझे पता था कि उससे हमें नुकसान होने वाला है। बस यही बताने आया था मैं मनीषा को। वही बिजनेस की रोज की प्रॉब्लम्स। अच्छा, लगता है तुम बहुत थक गई हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। विक्रांत, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? यही कि विपिन ने वो बंगला हमारे लिए 2 साल पहले खरीदा है। मैंने झूठ नहीं कहा हीरा। विपिन ने वो बंगला 2 साल पहले ही खरीदा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एस्टेट एजेंट 5 साल पहले मर चुका है। क्या? मर चुका है 5 साल पहले? ये तो मनीषा, तुमने सुना है? जिस एजेंट ने तुम्हें वो बंगला दिलाया वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो आदमी हमारे पास आया था। ऐसा नहीं हो सकता, वो 5 साल पहले मर चुका है। और मैं उस घर में नहीं रहने वाली। वहां कुछ गड़बड़ है। मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ बस। It's okay, हीरा, रिलैक्स। तुम इतना परेशान मत हो। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। हम मुंबई छोड़कर ही वापस चले जाएंगे। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं कार लेकर चली जाऊंगी। मनीषा, क्या तुम सच कह रही हो कि वो बंगला तुम्हें उसी आदमी ने दिलाया था? हमें मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ है सब कुछ गड़बड़ हो रही है। विक्रांत भी मुझसे झूठ बोलने लगा है। मैम साहब, मैं बाजार से आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ। कहाँ रखी है? जी, आपके बेडरूम में। ठीक है, पानी लेकर आओ। जी मैम साहब। ये लीजिए मैडम पानी। सुरेश! सुरेश! क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सुरेश, ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये क्या हो रहा है? अंदर एक आदमी है, वही ये सब कुछ कर रहा है। आदमी? ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। बचाओ मैडम, बचाओ! कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मेरा नाम? मैं सच कह रही हूँ। जैसा कि माधुरी ने बताया था, अलमारी में से एक बहुत ही डरावना आदमी बाहर निकलता है। अलमारी में से? हाँ, और उसने मेरे सामने सुरेश को अलमारी के अंदर खींच लिया। फिर अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा आया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम तब होश में तो थी। तुमने कुछ लिया तो नहीं? कोई मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह? मनीषा, मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो, या फिर मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा। वो तुम्हारा घर है। लिसन, वो कंपनी का गेस्ट हाउस है। हम लोग कभी कभी छुट्टियां बिताने वहां जाया करते थे। शहर से थोड़ा दूर है, एक अच्छा बड़ा गार्डन है, इसलिए मैंने तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहां कर दिया। अब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। कमाल की बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम उस घर में रह चुकी हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मनीषा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो,
उस अलमारी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। कोई तो बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? विक्रांत ने कहा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आया है और तुम मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम भी तो हो सकता है, वरना किसी और ने मेरा नाम लिखा हुआ देखा है क्या? बोलो। मनीषा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 आदमी गायब हो चुके हैं और विपिन भी तो इसी तरह। जस्ट शट अप। तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। गेट आउट। हेलो, मेरे ख्याल से ईरा को कुछ पता चल गया है। ठीक है, मैं वहां जा रही हूँ। लगता है अब इस ईरा का कुछ इलाज करना पड़ेगा। मिनी, विक्रांत कहाँ है? वो तो अभी भी बाहर चले गए हैं। क्या? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं। क्यों? थोड़ी देर पहले एक आदमी विक्रांत सर से मिलने आया था। वो कह रहा था कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। कौन आया था? मालूम नहीं कौन था। मुझे लगा शायद आपके घर का नौकर होगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? चंदन गायब है और सुरेश को अलमारी ने मेरे सामने अंदर खींच लिया था। तो यहाँ नौकर होके कौन आया था? कहीं विक्रांत किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। विक्रांत कहाँ गए, कुछ पता है? नहीं मैम। ओके। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने बहुत कोशिश की उसे यहाँ लाने की, लेकिन वो नहीं मानी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत! 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 प्लीज मेरा विक्रांत मुझे लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रांत! विक्रांत! कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब मेरा विक्रांत ही नहीं ना, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। अलमारी के अंदर अलमारी? ये क्या है? खोल के देखते हैं। इधर तो तहखाना है। देखती हूँ क्या है। अच्छा किया। कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? मैं मजबूर हूं। यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी मदद करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मुझसे बचना चाहती हो तो मेरी मदद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा
जो बाकियों के साथ हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूं, वही जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। विक्रांत, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चंदन, सुरेश, तुमने इन दोनों को भी मार डाला। तुम हम सबको मार डाला। नहीं, मैं मजबूर हूं। सब समझते हैं कि मैं खुद गायब हो गया हूं। ऐसा नहीं है। लगता है सब लोग सो गए। मैं इतना डर क्यों रही हूँ? मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? उस रात जिस तरह उस लाश को मैंने अलमारी के पीछे ठिकाने लगाया था, उसी तरह ईरा की लाश को भी ठिकाने लगाऊंगी। और आज रात, आज डरने से काम नहीं चलेगा। आज तो काम खत्म करना ही होगा। हीरा, हीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुमने विक्रांत को मार डाला। ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को मार डाला। जैसे तुमने अपने पति को मार डाला। नहीं, नहीं, तुम मेरा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती? अपने पति को नहीं पहचानती? नहीं, नहीं, हीरा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बच नहीं सकती मनीषा। बस, बहुत हो गया। अब तुम ये बात नहीं छुपा सकती कि तुमने अपने पति विक्रांत का खून किया है। और तुमने मेरा खून क्यों किया था? अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो? तो सुनो, मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम्हारे डैडी की वजह से विक्रांत को तुमसे शादी करनी पड़ी। हम मजबूर थे, क्या करते? फिर हमने प्लान बनाया विपिन को अपने रास्ते से हटाने का। हमने उसे मार के यहाँ छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले।
और तुम जानती हो विक्रांत तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि वो तुम्हें वैसे ही खत्म कर सके। लेकिन अफसोस वो तो ये काम नहीं कर सका, मुझे ही पूरा करना होगा। हाँ, तुमने और तुम्हारे इस विक्रांत ने मिलकर मुझे मारा था। ये दोनों नौकर भी मिले हुए थे ना तुम्हारे साथ। देखा क्या हाल हो गया इनका। मैं जानता था ईरा को तुमसे खतरा था और तुम एक न एक दिन लौट कर जरूर आओगी और तब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने इसे मार डाला? हाँ, ये इसी के लायक थी। इसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। मैंने इसको इसकी सजा दे दी और अब तुमको भी कोई खतरा नहीं। और आज के बाद मैं भी तुम्हें परेशान करने के लिए यहां नहीं रहूंगा। गुड बाय। विक्रांत, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चंदन, सुरेश, तुमने इन दोनों को भी मार डाला। तुम हम सबको मार डालना। नहीं, मैं मजबूर हूँ। सब समझते हैं कि मैं खुद गायब हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। लगता है सब लोग सो गए। मैं इतना डर क्यों रही हूँ? मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? उस रात जिस तरह उस लाश को मैंने अलमारी के पीछे ठिकाने लगाया था, उसी तरह ईरा की लाश को भी ठिकाने लगाऊंगी। और आज रात, आज डरने से काम नहीं चलेगा। आज तो काम खत्म करना ही होगा। हीरा, हीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुमने विक्रांत को मार डाला। ये तुमने क्या किया?
नहीं, पति को मार डाला। जैसे तुमने अपने पति को मार डाला। नहीं, नहीं, तुम मेरा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती? अपने पति को नहीं पहचानती? नहीं, नहीं, हीरा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बच नहीं सकती मनीषा। बस, बहुत हो गया। अब तुम ये बात नहीं छुपा सकती कि तुमने अपने पति विक्रांत का खून किया है। और तुमने मेरा खून क्यों किया था? अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो? तो सुनो, मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम्हारे डैडी की वजह से विक्रांत को तुमसे शादी करनी पड़ी। हम मजबूर थे, क्या करते? फिर हमने प्लान बनाया विपिन को अपने रास्ते से हटाने का। हमने उसे मार के यहाँ छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम जानती हो विक्रांत तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि वो तुम्हें वैसे ही खत्म कर सके। लेकिन अफसोस, वो तो ये काम नहीं कर सका। मुझे ही पूरा करना होगा। हाँ, तुमने और तुम्हारे इस विक्रांत ने मिलकर मुझे मारा था। ये दोनों नौकर भी मिले हुए थे ना तुम्हारे साथ। देखा क्या हाल हो गया इनका। मैं जानता था हीरा को तुमसे खतरा था और तुम एक न एक दिन लौटकर जरूर आओगी और तब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने इसे मार डाला? हाँ, ये इसी के लायक थी। इसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। मैंने इसको इसकी सजा दे दी और अब तुमको भी कोई खतरा नहीं। और आज के बाद मैं भी तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। गुड बाय।